तो महायुद्ध का 13वां दिन और इस 13वें दिन की भी हर तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मकसद यही है कि दोनों देश जिस तरह से पहले दिन से ये महायुद्ध शुरू कर चुके हैं उसकी तस्वीर के साथ साथ पूरी जानकारी भी आप तक पहुंचा। और इस वक्त की बड़ी खबर, खार्किव में भी रूस के मिसाइल हमले हुए हैं। यूक्रेन की इमारतों को भारी नुकसान यहां पर पहुंचा है। इस रूसी हमले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। यूक्रेन के कीव में और ज्यादा हमले तेज हो गए हैं क्योंकि रूस चाहता है कि जल्द से जल्द कीव पर पूरी तरह से कब्जा रूस का यहां पर हो जाए। कीव राजधानी है, राजधानी पर पूरी तरह से आधिपत्य स्थापित करने के लिए, यहां पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए रूसी सैनिक जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह से यूक्रेन के कीव को घेरा गया है, लाखों के जो सैनिक हैं उनके जरिए वो सामने। इसके अलावा मिकोलाइव, ओदेसा समेत कई शहरों पर जोरदार हमलों की भी खबर यहां पर एक बार फिर से सामने आ रही है। यूक्रेन के कीव में रूस के हमले और ज्यादा तेज यहां पर हो गए हैं। देखिए, रूस साफ कर चुका है जब तक उसकी शर्तें नहीं मानी जाती तब तक वो युद्ध विराम नहीं करेगा, तब तक युद्ध बंदी यहां पर उसके जरिए नहीं होगा, जिसमें यूक्रेन रशिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोक दे, जिसमें यह भी शामिल है कि यूक्रेन क्राइमिया पर रशिया के नियंत्रण को मान्यता दे दे और नेटो में शामिल होने की जो जिद है वो यूक्रेन के जरिए रोक दी जाए। ये तस्वीरें यही बताती हैं कि जब तक ये शर्तें मानी नहीं जाएंगी तब तक रूस अपने हमले को इसी तरह से जारी रखेगा। यूक्रेन और रूस के बीच 13वां दिन है। इन 13 दिनों में यूक्रेन के हर बड़े शहर को रूसी फौज ने किस तरह से तबाह किया है, किस तरह से निशाना बनाकर वहां पर बमबारी मिसाइल दागे हैं, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। ये 13 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। किस तरह से पहले दिन से लेकर आज 13वें दिन तक की यह तस्वीर है जो बर्बादी की कहानी यहां पर बयां करती है। इसमें दर्द भी है, खौफ भी है, दहशत भी है, महातबाही की तस्वीर यहां पर है। हालांकि यूक्रेन के जरिए भी बीच बीच में वीडियो जो है वो जारी किए जा रहे हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह से हम रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी तरफ से मुंह तोड़ जवाब यहां पर दिया जा रहा है। लेकिन रूस के जरिए यूक्रेन पर हमला हुआ है तो तबाही जो सबसे ज्यादा मची हुई है, जो सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर झेलना पड़ रहा है वो यूक्रेन को है। और यूक्रेन के खार्किव में किस तरह से यहां पर बमबारी यहां पर हुई है, कीव पर किस तरह से बमबारी हुई है, तमाम शर्तें हैं जो रूस कह रहा है कि पहले यहां पर मानी जाए यूक्रेन के जरिए और उसके बाद ही युद्ध विराम यहां पर होगा। लेकिन यूक्रेन के खार्किव रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही है। अब उस भीड़ की तस्वीर भी आप देख लीजिए। लोग किसी तरह से यूक्रेन से निकलना चाहते हैं। 20 लाख लोगों का पलायन हो चुका है। इस भीड़ को आप देखिए, इस भीड़ के जरिए दर्द नजर आएगा, दहशत नजर आएगी, खौफ की वो कहानी नजर आएगी, महाबर्बादी की वो झलक नजर आएगी, जिसके चलते जल्द से जल्द ये यूक्रेन की धरती को, यूक्रेन की जमीन को छोड़कर वापसी अपने पड़ोसी देशों में करना चाहते हैं। जानते हैं वह भविष्य नहीं है लेकिन जिंदगी बचाना सबसे पहली प्राथमिकता यहां पर नजर आती है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। दोनों तस्वीरों को एक दूसरे के साथ जोड़कर देखना जरूरी हो जाता है। ये खार्किव की तस्वीर है। 20 लाख लोगों का पलायन यहां पर पहले ही हो चुका है। इससे भी ज्यादा ये तादाद यहां पर सामने आ रही है। और रेलवे स्टेशन की ये तस्वीर आप देखिए। ये लोग अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, अपने परिजनों की जिंदगी को बचाने के लिए पड़ोसी देशों में शरणार्थी के तौर पर जा रहे हैं। जानते हैं कि वहां भविष्य नहीं है लेकिन कम से कम जिंदगी तो है। और जो दूसरी तस्वीर थी वो तबाही से भरी तस्वीर थी जो इन्हें पलायन के लिए मजबूर कर रही है। और यूक्रेन के खार्किव का जिक्र हम कर रहे हैं तो रूसी हमले हो रहे हैं, भारी तबाही हो रही है, बर्बादी हो रही है। रूस के हवाई हमले में खार्किव की इमारतें देखिए किस तरह से तबाह हो चुकी है। ये वो बड़ी बड़ी इमारतें हैं जिनमें जिंदगियां बेहद खूबसूरती के साथ रह रही थी, सुचारू रूप से चल रही थी। लेकिन पहले दिन से लेकर अब तक में जो तबाही यहां पर मची है उसके बीच में यह तस्वीर बता रही है कि अब चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। वो खामोश चीखें यहां पर सुनाई दे रही हैं जो कभी अपनी जिंदगी गुजर बसर यहां पर कर रही थी। तो रूस के लगातार हमले यहां पर जारी हैं। यूक्रेन के कई बड़े शहरों में रूस और यूक्रेन की सेनाओं में किस तरह से कड़ा संघर्ष जारी है वो भी आपके सामने है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने गोरिल्ला युद्ध से हर किसी को हालांकि हैरान कर दिया है। ज़ेलेंस्की आज न सिर्फ रूस को कड़ी टक्कर दे रहे हैं बल्कि कीव के किले में रूसी सेना को फंसाने में कामयाब भी हुए। इसी बीच यूक्रेन की सेना ने रूस के एक हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने का दावा किया जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया जो इस वक्त आपके सामने है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि उन्होंने रूस की फौज के एक हेलीकॉप्टर को ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया। हेलीकॉप्टर एक सुनसान जगह पर गिरा हुआ दिखाई भी दिया।